गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 का लास्ट लेक्चर और इसमें हम एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज के अंदर मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाना है। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बच्चों आपको मैंने बताया था, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी की वैल्यू या तो क्या आएगी आपकी जीरो, या जीरो से बड़ी, या फिर जीरो से छोटी। ये तीन ही पॉसिबिलिटी होती है। एक रियल नंबर या तो बच्चों क्या होगा जीरो, या जीरो से ग्रेटर, या जीरो से क्या होगा स्मॉलर होगा। अगर जीरो आ गया या जीरो से बड़ा आ गया तो दोनों ही केस में अपने रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। जीरो आ गया तब भी रूट्स क्या कहलाएंगे बच्चों, रियल। और जीरो से छोटे आ गया तब भी रूट्स क्या कहलाएंगे, रियल। अगर जीरो से छोटा आ गया तो हम कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल। अगर डी बच्चों क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो रूट्स रियल नहीं होते। लेकिन ऊपर वाली दोनों कंडीशन में भी एक डिफरेंस है। अगर डी जीरो के इक्वल आ गया तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल भी होंगे, यानी कि दोनों की दोनों वैल्यू एक्स की जो आएगी वो सेम होएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, अलग अलग। रूट्स की जो वैल्यू आएगी ना वो रियल तो होगी, बट क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे एक 2 आ जाएगी, एक -4 आ जाएगी, ऐसे आएगी। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसके बताओ आप मेरे को कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। आप कहोगे सर आप क्या निकालो, डी निकालो। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्र -4ac होता है। बी कितना है यहाँ पे 1, -4 इंटू ए भी कितना है 1, सी भी कितना है बच्चों 1। तो यहाँ से डी कितना आ गया अपना, नेगेटिव आ गया। डी अगर नेगेटिव आ गया तो आप मेरे को बताओ कौन सा केस है ये, थर्ड केस। तो हम कह देंगे रूट्स आर नॉट रियल। हम क्या कह देंगे, रूट्स आर नॉट रियल। एक तो क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा सकता है, एक पेपर में ये पूछा जा सकता है कि क्या, मैं एक आपको इक्वेशन दे देता हूँ x² - 5x + 6 = 0, और मैं ये पूछता हूँ क्वेश्चन में कि टच द रूट, टच, या इसमें इंग्लिश की वजह से भी लो हम मिस्टेक को खत्म ही कर देते हैं, टू द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एग्जिस्ट। मैं कहता हूँ क्या इस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये होता है इस इक्वेशन को सोल्व करके जो x की वैल्यू आएगी क्या वो ऐसा नंबर होगा जो आपने आज तक पढ़ा है, मतलब कि इसी दुनिया का नंबर होगा। यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, रियल आएगी। आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं कि क्या इस इक्वेशन को सोल्व करके जो x की दो वैल्यू आएगी वो क्या दोनों की दोनों रियल आएगी या नहीं आएगी। तो आप कहोगे जी हमें कैसे पता लगेगा, हमें नहीं पता लगेगा, लेकिन हमारे को कौन बताएगा, डी बताएगा। आपको पता ही है, डी बता देगा कि रूट्स रियल आएंगे या फिर नहीं आएंगे। डी क्या होता है बच्चों, b² -4 इंटू ए इंटू सी। ये तो कितना आ गया 1, 1 आ गया, ये तो जीरो से बड़ा है। इसका मतलब बच्चों क्या लिखेंगे हम, रूट्स आर रियल। रियल का मतलब ये होता है कि रूट्स क्या करते हैं बच्चों, एग्जिस्ट करते हैं। रूट्स एग्जिस्ट। तो ये लैंग्वेज अगर चेंज करते तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये पूछ ले कि रूट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, या ये पूछ ले रूट्स रियल है या नहीं, तो एक ही मतलब है। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, उसका कोई अस्तित्व होना, यानी कि वो इस दुनिया के अंदर मौजूद है। और कौन से नंबर मौजूद है इस दुनिया के अंदर, रियल नंबर, वो मैंने आपको बता ही रखा है सारा। तो अगर आपको क्या ये कह दे, इज द इक्वेशन x² + x + 1 = 0 पॉसिबल फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। कहता है क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है और जिससे कि x की वैल्यू कोई रियल आ जाए। अभी हमने पीछे किया था, यहाँ पे d कितना है था आपका -3, जो जीरो से क्या है छोटा, सो हम लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि इस इक्वेशन को सोल्व करके हम x की रियल वैल्यू निकाल पाए। तो एक ही चीज का मतलब आपको समझना है, रूट्स एग्जिस्ट कब करते हैं बच्चों, जब हमारा t क्या होगा, या तो जीरो या फिर जीरो से बड़ा। t अगर जीरो से छोटा आ गया तो हम कह देंगे रूट एग्जिस्ट नहीं करते। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो पहले हम कर चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज के अंदर या लास्ट अपने लेक्चर में। आपको पहले क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी निकालना है इस इक्वेशन का, और फिर क्या निकालना है बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स। तो ये तो हम सीख ही चुके। डी निकाल के डी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ गया तो हम क्या कह देंगे, रूट्स आर नॉट रियल। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। देखो, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। अब ये मान लो आपने अपने घर के बाहर रोड के ऊपर एक सर्कल बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, सर्कल बना दिया। अब आपके हाथ में एक पोल है, पोल का मतलब खंबा, यानी कि आप लकड़ी का टुकड़ा मान लो। आप उस लकड़ी के टुकड़े को मान लो आपने ये क्या बना दिया बच्चों, सर्कल बना दिया। इमेजिन करो अपने माइंड के अंदर, ये सर्कल बना दिया।
आपके हाथ में जो लकड़ी की स्टिक है ना, आप उसको यहाँ पे खड़ी करना चाहते हो, इस पॉइंट पे आप उसको खड़ा करना चाहते हो स्टिक को, लेकिन खड़ा इस तरीके से करोगे कि ये सर्कल का जो आपने डायमीटर बनाया है ना बच्चों, ये तो कितना है 13 मीटर, और आपकी इच्छा ये है कि इस स्टिक का एक पार्ट यानी कि यहाँ से लेके इसकी डिस्टेंस और यहाँ से लेके जो इसकी डिस्टेंस है ना, उन दोनों के अंदर डिफरेंस होना चाहिए कितना बच्चों, 7 मीटर का। 7 मीटर का मतलब अगर ये डिस्टेंस x है ना, तो ये डिस्टेंस बच्चों कितनी होनी चाहिए, x प्लस 7। हो गया ना। 7 मीटर का डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, दो नंबर में एक अगर x है तो दूसरा क्या मान लो x प्लस 7, क्योंकि एक नंबर क्या है, दूसरे नंबर से 7 बड़ा होगा। इसमें ये कहता है 13 मीटर डायमीटर है सर्कल का, ये डायग्राम मैंने बना दिया। इस तरह से आप इस खंबे को इरेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, लगाना है ना। इस खंबे को आप इस तरह से लगाना चाहते हो इसकी बाउंड्री पे कि डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमीट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट, यानी कि यहाँ पे दो गेट लगे हुए हैं या पार्क है, ठीक है, जो आपस में डायमीटर बनाते हैं। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, कहता है इन दोनों गेट से इस खंबे की जो डिस्टेंस है ना, उनमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए बच्चों, 7 मीटर का होना चाहिए। पहले तो ये पूछता है क्या ऐसा करना पॉसिबल है या फिर नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के आप कैसे बता सकते हो कि ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं। आप कहोगे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, अगर उस इक्वेशन के रूट्स रियल आ गए तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज़ पॉसिबल टू डू सो, मतलब कि ऐसा करना पॉसिबल है जैसा कि आप सोच रहे हो। अब आप मेरे को बताओ इस डिस्टेंस में और इस डिस्टेंस में फ़र्क कितने का है, 7 मीटर का। मैं इसको मान लेता हूँ बच्चों कितना x, ये सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर नहीं है, क्या है मीटर है। तो ये डिस्टेंस कितनी होएगी बताओ, x प्लस 7। आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये मान लो आपका सर्कल है, ये डायमीटर है। डायमीटर है तो ऊपर वाला पार्ट क्या बन गया, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर कोई भी जो एंगल होता है ना, वो कितना होता है बच्चों, 90 का। ये भी 90 का है, ठीक है। ये यहाँ पे बनाओगे, ये वाला एंगल तब भी कितने का होगा बच्चों, 90 का। सेमी सर्कल के अंदर कहीं पे भी आप एंगल बनाओगे वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये इसके सामने वाली जो साइड है ये क्या बन गई, हाइपोटेनियस। अगर ये हाइपोटेनियस है तो अब हम क्या लगा देंगे इसमें बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो आप लेट करोगे, ये डायग्राम बना देना, एज इट इज डायग्राम पेपर में बना देना। लेट कर लो P से लेके A, इसको आप क्या मान लो, x मीटर मान लो, और P से लेके बच्चों B को कितना मान लो, फिर x प्लस 7 मान लो, है ना, x प्लस 7 मीटर मान लो। अब आप क्या कहोगे, इन राइट ट्रैंगल, इन राइट ट्रैंगल APB, इन राइट ट्रैंगल APB, ये क्या है बच्चों, हाइपोटेनियस है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बताना मेरे को पाइथागोरस थ्योरम। वैसे तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। ये हाइपोटेनियस 13 जब होता है तो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि एक पेयर होता है ना 5, 12 और 13 का, ट्रिपलेट होता है ये, ठीक है। इनमें कितने का डिफरेंस है बताओ, 7 का, और यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, 7 का। मतलब कि एक साइड 100% 5 आएगी और एक साइड कितनी आएगी उसकी, 12 आएगी। पॉसिबल है ऐसा करना, ये आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है बच्चों, 13 का स्क्वायर ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर और प्लस में x प्लस 7 का होल स्क्वायर। इक्वेशन को सोल्व कर लो बस। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब ये क्या करो आप, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, इसको 169 को इधर ले आओ, तो ये कितना आ गया आपका, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 120। 2 कॉमन लेके काट दो, 2 कॉमन लेके बच्चों काटोगे, और ये क्वेश्चन हम सेम जो है ना पहले दोनों लेक्चर में कर चुके हैं। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक प्लस के 12 बनेंगे और माइनस के 5। 12 5 जा कितना होता है 60। प्लस लेके आना है तो बड़ी वैल्यू प्लस की, छोटी वैल्यू माइनस की। अब बताओ फैक्टर क्या बनेंगे, एक x प्लस 12 और एक x माइनस 5। x की वैल्यू एक कितनी आ गई बच्चों, -12, और एक कितनी आ गई, +5। इसको क्या कर दो, रिजेक्ट। क्यों, x क्या है बच्चों, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस थोड़े कभी नेगेटिव हो सकती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई फिर 5। सो x कितना आ गया बच्चों 5, यानी कि ये 5 आ गई। तो फिर मेरे को बताना पी ए कितनी आ गई अपनी, P से लेके A ये 5 मीटर आ गई। तो P से लेके B कितनी आ गई, वो इससे 7 बड़ी है ना, ये कितनी आ गई बच्चों 12 मीटर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो आपको कैसे पता लगा कि ऐसा करना पॉसिबल है या फिर नहीं है। मैं कहता हूँ जो आपने ये इक्वेशन निकाली थी ना, ये वाली इक्वेशन, इससे मेरे को पता लगेगा। इसका जो डी आएगा ना आपका, डी क्या आएगा बच्चों, बी स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि 289, और वो तो पॉजिटिव है।
पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके जो रूट्स है ना वो क्या होंगे, रियल होंगे। रियल होने का मतलब ऐसी सिचुएशन बनाना पॉसिबल है। तो बस आपको रूट्स निकाल के दिखाने और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। ये देखो, इसमें आपको क्या निकालना है बच्चों, डी निकालना है। इक्वेशन को एलसीएम लेके मैंने थोड़ा सोल्व कर दिया, ये बन गई है ना। इसका डी निकालेंगे, क्या आएगा बच्चों, जीरो। अगर जीरो आ गया तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। और कहता है हैंस, हैंस का मतलब अभी जो आपने डी वगैरह निकाला है उसका यूज करके फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर बता दिया। फाइंड देम इफ दे आर रियल, और कहता है अगर रियल है ना तो रूट्स निकालो। आप मेरे को ये बताओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या आप इस इक्वेशन के रूट्स नहीं निकाल सकते? आप कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। डी आपके सामने है ही, तो वैल्यू निकाल लेना बस दोनों रूट्स की, ठीक है। मैंने निकाल के दिखा दिया, देखो ये कोई नए क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। ये आपकी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 4.4। इसमें भी आपको कहता है नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड भी करना है, यानी कि आपको निकाल के भी दिखाना है। किससे करोगे आप बच्चों, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो डी तक तो हमें निकालना ही निकालना है, फिर डी का यूज भी कर लेना है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। लेकिन वो कब करना है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करे। यहाँ पे तो डी नेगेटिव आ गया तो रूट्स रियल है ही नहीं, तो फिर तो क्वेश्चन ही हमारा खत्म हो जाता है अगर रूट्स रियल ना हुए तो। सेकंड क्वेश्चन देखो, डी आएगा जीरो, डी जीरो आ गया तो बच्चों क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मैंने रूट्स निकाल के दिखा दिया आपको। इसी क्वेश्चन में भी ऐसे ही, डी क्या आ गया आपका, जीरो से बड़ा, तो रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे। क्या क्या होंगे ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई भी नया क्वेश्चन है ही नहीं, सब कुछ हम पहले कर चुके हैं बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% एक क्वेश्चन इन दोनों में से आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझो। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, यानी कि के की वो वैल्यू बताओ जिससे कि ये जो दो क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्या हो इनके बच्चों, इक्वल रूट्स, यानी कि आप के की ऐसी वैल्यू बता दो मेरे को जिससे कि इस फर्स्ट इक्वेशन के रूट है ना इक्वल हो जाए। आप कहोगे सर रूट इक्वल हो जाए, इसके बारे में हम कैसे सोचें? मैं कहता हूँ रूट इक्वल है या नहीं है ये कौन बताता है, डी। कब होते हैं रूट्स इक्वल, बता दो। अगर डी जीरो होता है, डी क्या होता है बच्चों, जीरो, तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो आप क्या करना, डी निकाल के और उसको जीरो पुट कर देना। क्या लिख देना, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, सो पुट डी इज इक्वल टू जीरो। आप डी को क्या पुट कर दो बच्चों, जीरो पुट कर दो, क्योंकि रूट्स इक्वल तभी तो होंगे जब डी जीरो होगा। और डी क्या होता है बताओ, बी स्क्र माइनस 4ac, इसको क्या पुट कर दो, जीरो। शुरू से ही जीरो पुट करके चलो आप इसको, ठीक है। अब आप बस मेरे को ये बता दो पी क्या है, पी होता है एक्स का कोफिशियंट, यानी कि के माइनस 4 इंटू ए कितना है बच्चों, 2 इंटू सी कितना है आपका 3, इक्वल टू जीरो। तो के स्क्र माइनस ये कितना आ गया 36 इक्वल टू जीरो। अब मैं कहता हूँ बच्चे है ना यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो पता है के की वैल्यू क्या लिख देंगे, वो 6 लिख देंगे। उनको पता है 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, लेकिन मैंने आपको बताया था प्लस माइनस का आंसर लिखना है। प्लस माइनस का बच्चों क्यों लिखना है, आप बस मेरे को ये बता दो। ये एक इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन, क्या इस इक्वेशन में के की वैल्यू मैं 6 रखूं तभी उसका स्क्वायर 36 आएगा, या माइनस 6 रखने से भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी? देखो 6 का स्क्वायर रखोगे तब भी आएगा 36, और माइनस 6 का स्क्वायर रखोगे तब भी 36 आएगा। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि के की वैल्यू सिर्फ प्लस का 6 होगी, ऐसा नहीं कहना, ठीक है। के की दो वैल्यू पॉसिबल है बच्चों, एक +6 और एक -6। के एक +6 है और एक -6 है, दोनों ही आंसर पॉसिबल है। इसका मतलब पता है क्या है, अगर आप इस इक्वेशन में के की जगह 6 पुट कर दोगे ना तो इसके रूट्स 100% क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, मतलब कि डी जीरो आएगा। अगर के की जगह -6 पुट कर दोगे ना तब भी डी जीरो आएगा। मैं आपको वेरिफिकेशन करके दिखाऊं, ये चीज मैं जो अब कर रहा हूँ ना एग्जाम में नहीं करनी आपको, ठीक है। ये मैं आपकी डाउट दूर करने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि के को चाहे 6 पुट करो चाहे -6 पुट करो रूट्स इक्वल आएंगे। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ये इक्वेशन थी, पहले मैं के को क्या पुट कर देता हूँ बच्चों, 6 पुट कर देता हूँ, ठीक है। के को आप 6 पुट कर दो। अब क्या निकाले, डी निकाले। डी क्या होता है बच्चों, बी स्क्र -4 इंटू ए इंटू सी, और ये क्या आ जाएगा, डी जीरो। अगर डी जीरो आता है तो रूट्स कैसे होते हैं बच्चों, रियल एंड इक्वल होते हैं। हो गया प्रूव। अब मैं इसमें के को क्या पुट करता हूँ, -6। देखना इस इक्वेशन में के की जगह अगर आप -6 पुट करोगे,
अब डी निकालना, चेंज किस में है बच्चों, बी में तो चेंज है ना, यानी कि -6 का स्क्वायर होएगा, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। लेकिन आप खुद सोचो, आप चाहे 6 का स्क्वायर करो चाहे -6 का स्क्वायर करो, आंसर तो 36 ही आएगा, और इसमें से 36 ही माइनस करोगे तो क्या आएगा 0। मैंने आपको क्या बताया, +6 और -6 दोनों आंसर पॉसिबल है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं कहता हूँ 99.99% बच्चे गलती करते हैं। वो क्या गलती होगी आप खुद देख लेना, काम वही है, लेकिन इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, सिंप्लीफाई, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक्स स्क्वायर की टर्म दिख नहीं रही, ठीक है, नहीं दिख रही ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। मैं जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ना, देखो के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करो, के एक्स स्क्वायर हो गया, -2 kx और +6। अब तो पता लग गया ना ये क्या है बच्चों, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। आप मेरे को बताओ यहाँ पे ए क्या है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है यहाँ पे बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि -2k, और सी कितना है यहाँ पे 6। ए बी सी तीनों आगे, डी निकाल लो, बी स्क्वायर -4ac यानी कि -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू में सी, कितना आ गया बच्चों बताओ, माइनस का स्क्वायर तो +2 का स्क्वायर होता है 4, और ये के स्क्वायर आ गया, और 4 6 का कितना होता है बच्चों 24। अब आप ये बताओ, इस डी को लास्ट में क्या पुट करोगे आप, 0 पुट करोगे, डी को क्या पुट करोगे 0, यानी कि आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ इन दोनों में से एक तो 4 को बना रहा है, एक के स्क्वायर और के में से के को बना रहा है, यहाँ से के बच गया, यहाँ से 24/4 कितना होता है 6, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, पुट डी इज इक्वल टू 0। 0 क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों दो रूट्स क्या है, इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या होता है, डी 0 होगा, यानी कि 4k इंटू के -6 की वैल्यू क्या होगी 0। देखो दो फैक्टर है ये और एक ये, या तो ये वाला फैक्टर 0 होना चाहिए और या फिर ये वाला फैक्टर 0 होना चाहिए। यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 0, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी 6, और बच्चा कहेगा कि ये दोनों के दोनों आंसर पॉसिबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी तक उसने बहुत सारा मैथ पढ़ा नहीं है, अभी मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा ये दोनों आंसर यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकते। तो कौन सा आंसर पॉसिबल है और कौन सा नहीं है ये मैं वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, अब हमारा काम क्या रहेगा कि ये चेक करना क्या ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है या फिर इनमें से कोई एक वैल्यू पॉसिबल होगी। मैं आपको बताता हूँ, इक्वेशन क्या थी अपनी, इक्वेशन थी ये वाली, है ना, स्टार्टिंग की इक्वेशन क्या थी, ये वाली थी। देखना इसको दोबारा लिखता हूँ मैं, इस इक्वेशन को के एक्स इंटू एक्स -2 + 6, ये इक्वेशन है ना, इसको लिख दो। और आप क्या कह रहे हो, के की दो वैल्यू है, एक कितनी 0 और एक कितनी 6, एक एक बार पुट करें, एक बार इसमें के को 0 पुट कर दो, के को 0 पुट करोगे ये क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, और +6, 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, ये क्या आ गया 6। अब बताना क्या ऐसा मैथमेटिक्स में पॉसिबल है कि 6 और 0 आपस में इक्वल हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि हम के को 0 पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि के को अगर आपने 0 पुट कर दिया ना बच्चों तो ये कंडीशन आ जाएगी। आप मेरे को बताना ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब के इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। तो अब आप कहोगे सर क्या फिर 6 के लिए भी ऐसा हो सकता है क्या, मैं कहूँगा नहीं, एक वैल्यू तो पक्का आएगी, ठीक है। 6 पुट करके देखो, इसमें के को क्या पुट करो बच्चों 6, के को 6 पुट कर लो आप, तो 6 इंटू एक्स -2 + 6 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करोगे ये जो इक्वेशन है ना बच्चों, इसके रूट क्या आएंगे आपके 100% इक्वल आएंगे। निकाल के दिखाऊं, डी निकाल लो, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 144 - 144 क्या आगे देखो 0 आगे ना। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन के अंदर के को 0 नहीं ले सकते, क्योंकि देखो के 0 पुट कर दोगे तो ये सारी टर्म 0 बन जाएगी ना, 0 और 0 + 6 इक्वल टू 0, ये तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे के को 0 आप नहीं ले सकते। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ अब ये 3 क्वेश्चन रह गए, बिल्कुल आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। आपसे हर क्वेश्चन में ये पूछेगा कि क्या ऐसा करना पॉसिबल है, क्या पूछेगा बच्चों कि क्या ऐसा करना पॉसिबल है। आपको कैसे पता लगेगा, आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, अगर उस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे तो ऐसा करना पॉसिबल है। और रियल कब होते हैं रूट्स, जब डी या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा, यानी कि 0 से छोटा नहीं आना चाहिए। इसमें ये कहता है
इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, यानी कि एक व्यक्ति को आम का बगीचा लगाना है। ग्रो क्या होता है? आम का बाग। आम का बाग लगाना है जो रेक्टेंगल की शेप में हो, जिसकी लेंथ जो है ना वो ट्वाइस हो उसकी ब्रेथ से, यानी कि ब्रेथ अगर x है तो बच्चों लेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी? 2x, ट्वाइस होनी चाहिए। और इसका एरिया कितना होना चाहिए? इसका एरिया होना चाहिए बच्चों कितना? 800 मीटर स्क्वायर। आप ये बताओ, चैप्टर के स्टार्टिंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से डबल है और एरिया इसका 800 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करो। ठीक है, हम करते थे ना, हम क्या करते थे बच्चों बताओ? लेट करेंगे, डायग्राम तो आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, ब्रेथ को मान लो आप, ब्रेथ को x मान लो, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी बच्चों? लेंथ आपकी हो जाएगी डबल हो जाएगी इसकी। ठीक है, एरिया, एरिया कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2x इंटू एक्स, कितना हो गया? 2x स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताना एरिया कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपका? 800। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, ये 2 नीचे आ जाएगा ना, ये 2 नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 400। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, तो x कितना आ गया फिर? 400 का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस। लेकिन ये बताओ, क्या x की वैल्यू नेगेटिव लेनी चाहिए? x तो क्या है बच्चों? यहाँ पे एक साइड है, साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे? बट x इज नॉट इक्वल टू -20। सो x की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई, यानी कि रियल वैल्यू तो आ गई ना। तो रियल वैल्यू आ गई तो मतलब ऐसा करना पॉसिबल है। x को हमने क्या माना था बताओ? ब्रेड्थ माना था। ब्रेड्थ कितनी आ गई बताओ? ब्रेड्थ आपकी आ गई 20 मीटर। और लेंथ क्या थी इसकी? डबल थी ना, लेंथ थी बच्चों इसकी डबल, यानी कि 40। तो देखो ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना पॉसिबल है, क्योंकि लेंथ को आप क्या रख लो? 40, ब्रेड्थ को उसकी आधी रख लो। एरिया कितना हो जाएगा बताओ? लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे ना, 20 इंटू 40 हो गया ना 800। तो कहने का मतलब अब आप देख के बता पाओगे हाँ ऐसा करना पॉसिबल है। और वैसे क्यों मैंने कहा? क्योंकि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्या है? रियल है। रियल क्यों है बच्चों? एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400, पॉजिटिव तो आ ही सकती है ना, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। पॉजिटिव के लिए कोई मना ही नहीं है। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब देखो आपका फोर्थ क्वेश्चन, ऐसे इसमें कहता है इसमें बच्चों ये कह रखा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। कहता है मैंने एक सिचुएशन बना के दी आपको, क्या वो सिचुएशन पॉसिबल है क्या? अगर है, इफ सो, इफ सो का मतलब क्या होता है? अगर पॉसिबल है तो इनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो। कौन कौन है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। दो फ्रेंड है ए और बी, उनकी एज का सम बच्चों 20 साल है। 4 years ago, लेकिन आज से 4 साल पहले उनकी एजेस की प्रोडक्ट कितनी थी बच्चों? 48 थी। तो बताओ दोनों फ्रेंड की अलग अलग एज क्या है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। देखो दो फ्रेंड है, उनकी जो टोटल एज है ना मिला के वो 20 साल है ना। एक मान लो फ्रेंड है बच्चों ए, एक मान लो क्या है बच्चों बी। इसकी एज मैंने मान ली कितनी? x ईयर्स। तो दूसरे की बता सकते हो मेरे को? 20 माइनस एक्स। जैसे ऐसा नहीं होता था, दो नंबर है, दोनों का सम कितना है बच्चों? 20, और दोनों की मान लो, दोनों की मान लो हम क्या कर दें, 4 4 माइनस कर दें, उसके बाद उनकी प्रोडक्ट कितनी आ जाए? 48। तो पूछ रहा है क्या ऐसा करना पॉसिबल है क्या? मैं कहता हूँ मैं निकाल के देखता हूँ। एज इसकी अगर x है तो इसकी बच्चों इतनी होगी। ये तो क्या होगी? इनकी प्रेजेंट की बात आ गई। क्या आ गई बच्चों? इनकी प्रेजेंट एज। अब लिख देना यहाँ पे लेट प्रेजेंट एज, मान ली। लेकिन अब जो क्वेश्चन में कंडीशन बना रखी है ना इसने, वो 4 साल पहले की बना रखी है। तो हम क्या लिखेंगे? 4 years ago। एगो का मतलब क्या होता है? पहले। आज से 4 साल पहले ये भी 4 साल छोटा होगा, ये भी 4 साल छोटा होगा। इसकी एज होगी x-4 और इसकी एज होगी बच्चों 20 माइनस एक्स में से 4 माइनस करो, यानी कि 16 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है बताओ? इन दोनों की प्रोडक्ट क्या थी बच्चों? 48, यानी इसकी और इसकी प्रोडक्ट लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों की प्रोडक्ट बच्चों कितनी है? 48 है। तो आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? तो मैं कहूँगा अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल हुए तब तो ये पॉसिबल है, और अगर रूट्स रियल नहीं हुए तो मैं क्या कह दूंगा बच्चों? पॉसिबल नहीं है। रूट्स रियल है ये कैसे पता लगता है? ये डी से पता लगता है। तो डी निकालें, पहले थोड़ा सोल्व करेंगे। ठीक है, एक्स की मल्टीप्लाई इससे करो, -4 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 64, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका? -x² प्लस के 4x और प्लस के ये प्लस 20x हो गए। और इधर ले आओ इसको,
इसको सोल्व करोगे बच्चों तो कितना आएगा, देखो माइनस के 112 आएंगे। अब आप क्या करो, इसको पॉजिटिव बना लो, यानी कि सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। अब आपसे ये पूछा है कि क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है क्या, है ना। जरूरी नहीं है कि ये इक्वेशन पॉसिबल हो, कब पता लगेगा हमारे को, जब हम इसका टी निकालेंगे। तो देखो इक्वेशन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वेयर माइनस के 20x प्लस के 112, टी निकालते पहले तो, ठीक है। बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये आ गया 400, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया 448, लेकिन ये तो नेगेटिव आ गया, ये तो बच्चों क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स तो रियल है ही नहीं, यानी कि रूट्स इस दुनिया के नंबर है ही नहीं। मतलब ये कहने का है कि ये जो सिचुएशन बना रहे हैं ना, ऐसी सिचुएशन बनाना किसी मैथमेटिशियन के हाथ में है ही नहीं, वो बना ही नहीं सकता ऐसी सिचुएशन, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो आप मतलब समझ गए एग्जामिनर का क्या कहना चाहता है, वो एक सिचुएशन आपको बना के दे रहा है और पूछ रहा है कि वो पॉसिबल है या नहीं। आप कह दो सर ऐसा है, क्वेश्चन को देख के और इसको पढ़ के हम ये नहीं पता लगा सकते पॉसिबल है या नहीं। हम तो क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, जैसी कंडीशन आपने दे रखी है उसको यूज करके, फिर ये देख लेंगे कि उस इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल है या फिर नहीं है। अगर पॉसिबल हुए तो ठीक है, फिर तो आप सही कह रहे हो। अगर रूट्स ही पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब जो चीज़ आपने सोची है वो हकीकत में नहीं हो सकती, वो फॉल्स है, वो सिर्फ आपकी कल्पना में है, रियल में नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैं इसको प्रूव करके दिखाऊं कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं करनी जो मैं अब कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपका दिमाग काफ़ी ओपन हो जाएगा कि ये चीज़ें होती है मैथमेटिक्स में। देखो दो फ्रेंड है, उन दोनों की एज का सम कितना है बच्चों, 20 ईयर है। एक ए है और एक कितना है, बी है। अच्छा ये बात कर रहे हैं 4 साल पहले की, कब की बात कर रहे हैं बच्चों, 4 साल पहले की। उनकी एज 48 होना चाहिए, उनकी एज का प्रोडक्ट। मैं ये मान लेता हूँ, इसको कम से कम कितना साल का मानना पड़ेगा बच्चों, 5 का तो मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 का मान लूंगा तो 4 साल पहले ये 0 साल का हो जाएगा। जीरो की तो किसी नंबर से प्रोडक्ट करोगे वो कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर ये 5 साल का है आज, है ना, ये क्या है बच्चों आज, और ये क्या है 4 ईयर्स एगो लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। तो टोटल अगर इनका 20 कितना था, 20 साल था, तो ये 15 साल का हो गया। आप मेरे को बताओ 4 साल पहले, इसमें से भी 4 माइनस कर दो और इसमें से भी 4 माइनस कर दो, है ना। ये 1 साल का था और ये कितने साल का था बच्चों, 11 साल का था। आप ये बताना क्या इनकी प्रोडक्ट 48 के इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब आप कहोगे सर इनकी एज आज की डेट में 5 और 15 तो नहीं हो सकती, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बढ़ाता जाता हूँ और इसको एक कम करता जाता हूँ, ठीक है। ऐसे इसमें होएगा, ये एक बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक कम होएगा, है ना। 4 साल पहले इनकी प्रोडक्ट कितनी होगी बताओ, 2 इंटू 10 यानी कि 20, ये भी 48 नहीं आई। अब ऐसा ही फिर इसमें एक बढ़ा दो और इसको एक कम कर दो, यहाँ पे एक बढ़ा दो और यहाँ पे एक क्या कर दो बच्चों, कम। देखना 3 इंटू 9, आप मेरे को अगर 48 आ जाए ना तो बता देना, ठीक है। मैं यहीं से कर रहा हूँ, एक बढ़ा दो एक कम कर दो, 4 इंटू 8 32, ये भी नहीं आया 48 तो। अब एक बढ़ा दो और एक क्या कर दो बच्चों, कम कर दो, ये हो जाएगी 5 इंटू 7 यानी कि 35, नहीं आया ये भी। फिर क्या करो, एक बढ़ा दो और एक कम कर दो, ये भी कितना आ गया बच्चों, 36 आ गया, यानी कि 48 तो नहीं आया। देख रहे हो ना आप, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करो, इसको फिर एक क्या कर दो आप, इसको एक कम कर दो 7, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसको एक बढ़ा दो और इसको एक कम कर दो, वही 35, यानी कि ये तो ऊपर वाला स्टार्ट हो जाएगा ना, 5 7 कहो या 7 5 कहो, ठीक है। फिर ऐसे बढ़ता बढ़ता ये 8 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 8 4 जा कितना होता है बच्चों 32, ये भी नहीं होगा। ये 9, ये 3, 9 3 जा भी कितना होता है 27, 48 नहीं आएगा, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप खुद देख लो, ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका 20, नहीं आ रहा ना। इसका मतलब ये जो सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने क्वाड्रेटिक से तो समझा ही दिया, लेकिन रियल में क्या मतलब है इसका वो भी मैंने आपको बता दिया डिटेल में। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें भी ये कहता है इज इट पॉसिबल, हमारे से पूछ रहे हैं कि क्या एक हमारे को ना रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पेरीमीटर तो हो 80 और जिसकी एरिया कितना हो बच्चों 400 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा करना पॉसिबल है, सिर्फ हमारे से ये पूछ रहा है। अगर कहता है पॉसिबल है तो बता दो उसकी लेंथ कितनी होगी और ब्रेड्थ कितनी होगी। आप बस मेरे को ये बता दो, अगर पेरीमीटर इसका बच्चों 80 है, पेरीमीटर तो क्या होता है, चारों साइड का सम होता है ना। पेरीमीटर ये एल है और ये बच्चों बी है, ये भी एल होती है और ये भी क्या होती है बच्चों बी। अगर पेरीमीटर 80 है
तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का सम कितना 40 नहीं होगा, क्योंकि बच्चों 40 इनका होगा 40 इनका होगा, तभी तो ये 80 आया होगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, ये 80 दे रखा है अपने को, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का सम कितना होगा बच्चों 40। ये 40 क्यों हुआ, ये 40 इसलिए हुआ क्योंकि ये 2 नीचे चला जाएगा ना, ये हो गया। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं एक लेंथ को या ब्रेड्थ को एक मान लूंगा, है ना। मान लो इसको मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों, x मान लेता हूँ। लेट कर लो, आपने लेंथ को क्या मान लिया, x मान लिया, तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा आप मेरे को बता सकते हो। दो नंबर है, उन दोनों नंबर का सम 40 है, उनमें से एक x है तो दूसरा कितना होगा 40 माइनस एक्स होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया बताना, अपना एरिया कितना होएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होएगा, और क्वेश्चन में ये एरिया कितना दे रखा है 400। अब ये मेरे से ये पूछ रहा है क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है, तो मैं क्या कहूँगा इसको कि मैं निकाल के देख लेता हूँ इसके रूट्स रियल होंगे या फिर नहीं होंगे, उसके बाद बता देंगे हम। सबको एक तरफ कर लो। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कर लो बच्चों पॉजिटिव, ये पहले ले आओ इसको। मैंने आपको बताया था ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना दिया करो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बच्चों बनाना पॉसिबल है, पता है क्यों है, क्योंकि इसका जो डी निकालोगे ना अब क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। डी 0 आ जाएगा, डी 0 आ गया तो रूट्स पॉसिबल है, इसका मतलब फैक्टर बनाओगे इसके 20 इंटू 20 यानी कि 20 और 20 फैक्टर बन जाएंगे 20x। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों x माइनस 20 यानी कि x की बच्चों वैल्यू 2 आ गई, एक 20 और दूसरी भी कितनी 20। तो मेरे को बताओ इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 20 और ब्रेड्थ कितनी होगी 40 माइनस 20 यानी कि ये भी कितनी होगी 20। तो सारे क्या हो जाएगी साइड इसकी बच्चों 20 20 हो जाएगी। सो हम लिख देंगे लेंथ इसकी कितनी होगी 20 मीटर और ब्रेड्थ भी कितनी होगी बच्चों 20 मीटर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी। तो ये बच्चों आपका चैप्टर हो गया 4th खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।